महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जब हम बात करते हैं और हम चर्चा करते हैं जब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दो तरीके से आप महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में और दूसरा गवर्नमेंट के ही एडेड कॉलेजेस में। और ये दोनों ही भर्तियां दो अलग अलग निकायों के द्वारा की जाती है, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिनको हम राजकीय महाविद्यालय कहते हैं, इनके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती मोस्टली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, इनकी भर्ती उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन करता है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, जिनमें हम राजकीय महाविद्यालय की अगर हम बात करें, तो दिसंबर में ये वैकेंसी की बात आई थी और एक हवा चली थी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाएंगी। इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मसरूर अख्तर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू पे। मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बात करेंगे 2020 की भर्ती और आने वाली जो अप्रूव कर दी गई है, यानी जो अधियाचन भेजा गया था, उसकी लेटेस्ट जो न्यूज है वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। और हम बात करने वाले हैं कि कितने पदों पे ये वैकेंसी आपके सामने दिखने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बदलाव भी है, जो वैकेंसी आने वाली है उस पर बदलाव की भी बात की जा रही है। बदलाव कौन से होंगे हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिसंबर 2024 में यह वैकेंसी निकली थी। इस वैकेंसी की पूरी चर्चा की गई थी कि राजकीय डिग्री कॉलेजेस में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। यह अधियाचन भेजा गया था और इस अधियाचन में जैसे प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें 562 पद रिक्त हैं, तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर, यह दिसंबर की बात है, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये दिसंबर 2024 की बात मैं बता रहा हूं, यह खबर तब की है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में आयोग के स्तर पर जल्द ही चयन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। अब यह अधियाचन भेजा गया था, ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। और यही परीक्षा, इसी तरीके की परीक्षा 2020 में भी संपन्न कराई गई थी, कुल 128 रिक्त पदों के लिए। ठीक है, अब 4 साल बाद 5 साल बाद आप मान सकते हैं, 5 साल बाद 2025 में यह परीक्षा संपन्न कराई जानी है, जिसका अधियाचन भेजा गया था। यानी 171 महाविद्यालयों में 562 पदों के लिए यह भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें ये विषय यहां पर दिए हुए थे। सर्वाधिक विषय वाणिज्य में, कॉमर्स में थे अंग्रेजी, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत के 17 और भौतिकी के 14 पद खाली हैं। शिक्षा शास्त्र 6, उर्दू, संगीत वादन और संस्कृति सांख्यिकी में 1-1, कंप्यूटर साइंस और पर्शियन में 1-1 पद खाली हैं। ठीक है, इस पर हमने चर्चा भी की हुई थी उस समय जब यह अधियाचन की बात कही गई थी और ये रिक्त पद निकाले गए थे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, जो बड़ी बात है, कि इसमें बदलाव की भी बात करी जा रही है। यानी 2025 में जो अभी 562 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, उसमें क्या बड़ा बदलाव है यह भी चर्चा में है और इसमें भी हम बात करेंगे। तो मेन जो यहां पर बदलाव है वो यह है कि अब गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह होंगे दीर्घ उत्तरीय सवाल। ठीक है, हम ओएमआर शीट पाते हैं, उनको हम सर्किल करके, गोला करके अपना काम खत्म कर लेते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। यह कह दिया गया है कि अब यहां पे जो एग्जाम बेसिकली जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बदल के एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हो गया, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो गया जिनको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। मतलब यह हो गया कि अब यह एग्जाम सब्जेक्टिव हो गया, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए इस खबर पर पूरी नजर डाल लेते हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव। स्क्रीनिंग परीक्षा में अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, 562 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था और यह मंजूर कर लिया गया है। यह खबर है आपकी 3 अप्रैल की।
ठीक है, 3 अप्रैल 2025 की, और दिसंबर 2024 की बात अभी हमने कर ली है। 75% अंक आपको स्क्रीनिंग के और साक्षात्कार के 25% अंक जुड़े जाएंगे। यानी अब ये जो मामला बनेगा ये 75 और 25 का बनेगा। ठीक है, 75% अंक आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के होंगे और ये आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू का। तो इस तरीके से आपके नंबर का बाइफरकेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए होती है स्क्रीनिंग परीक्षा। अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा में होते थे बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब केवल गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का निर्णय ले लिया है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। पूर्व में अभ्यर्थियों की छटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा बहुविकल्पीय होती थी और यह बात जो 75-35 का आंकड़ा था वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती की गई थी। 23 विषय जिसके लिए अध्याचन भेजा गया था वो विषय मैंने बता दिए थे। ठीक है, आप चाहें तो ये विषय भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। यह था कुल बदलाव, और यह बदलाव एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आप अगर देखें तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी वो कुछ समय पहले सब्जेक्टिव हुआ करती थी, जहां पे 3 पेपर होते थे और उस 3 पेपर में कुछ लिखना भी होता था। हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस से काम नहीं चला सकते थे, लेकिन अब यहां पे भी उसी तरीके का स्वरूप फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर लिखित परीक्षा करके आपकी जो विषय की, मतलब अगर आप कहें कि आप विषय में कितने कॉम्पिटेंट हैं, इसको जांचने के लिए यूपीपीसीएस ने या फिर यूपीपीएससी ने यह कोशिश की है कि अब इस परीक्षा को लिखित रूप में लिखा जाए। जैसे आमतौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस की परीक्षा होती है और आईएएस की जो मेंस की परीक्षा होती है, इसमें आंसर राइटिंग होता है, तो आप कुछ उसी तरीके का इस स्वरूप को भी आप समझ सकते हैं। यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, यानी आंसर आपको लिखना होगा। तो यह था कुल बदलाव। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 171 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के 562 खाली पदों के लिए ये अधियाचन लाया गया है और इसकी रिक्तियों की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी खबरों के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर। बाय बाय।